currently a kitchen basement. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दुबई व्लॉग सीज़न। तो इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दुबई के सिटी सेंटर में लोकेटेड एक बहुत ही खूबसूरत 1 बेडरूम अनफर्निश्ड अपार्टमेंट जो कि रिसेंटली रेंट इन किया है। जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होते हैं, राइट साइड पैसेज पे सबसे पहले किचन आता है और किचन आप देख सकते हैं फ्लोर और दीवारें कम्प्लीटली टाइल्ड है, इसका काउंटर फुली मार्बल्ड है। कैबिनेट्स बहुत ही खूबसूरत मैट गोल्ड कलर की हैं। इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट। कैबिनेट्स अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं। क्योंकि ये अनफर्निश्ड है तो किसी किस्म के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इंस्टॉल नहीं हुए हुए, ये हमें ख़ुद ही परचेज़ करके और इंस्टॉल करवाने होंगे। और जिस अपार्टमेंट में हम अभी रह रहे हैं वो फर्निश्ड अपार्टमेंट है, तो उसमें सारी चीज़ें पहले से ही प्रोवाइडेड थी। किचन के बिल्कुल सामने वाली दीवार पे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। यूजुअली अपार्टमेंट के अंदर बिजली के कनेक्शन के लिए देवा के थ्रू रजिस्टर करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं और फिर 24 टू 48 आवर्स के अंदर जो बिजली है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये उसी पैसेज के साथ पाउडर रूम बना हुआ है। छोटा सा है बट वेरी नीट एंड क्लीन। और ये लाउंज एरिया है, उसके साथ ये टेरेस बना हुआ है और काफ़ी हवा है यहाँ पर। और जो कि अपार्टमेंट हाइट पर है तो यहाँ से एरियल व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये अपार्टमेंट सिटी सेंटर में लोकेटेड है तो यहाँ पे काफ़ी रौनक भी है और टेरेस का स्पेस काफ़ी रीज़नेबल है। किसी भी वक्त यहाँ बैठ के आराम से चाय या कॉफ़ी इंजॉय की जा सकती है। ऊपर ये दीवार पे चिलर के वेंट दिए हुए हैं। इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात ये भी मुझे लगी कि इसका लाउंज काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। एक साइड इसकी फुल ग्लास वॉल है जिससे बाहर का खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। अच्छा, चूँकि ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है तो हमें अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है इस अपार्टमेंट के लिए। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, फर्नीचर, किचन एक्सेसरीज़। कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे इस कॉर्नर पे रख सकते हैं, यहाँ पे प्लग्स दिए हुए हैं ना, तो लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे हो सकता है। ये था लाउंज एरिया। अब हम बेडरूम देखते हैं कि वो कैसा है। सो दिस इज़ द बेडरूम। सामने वाली वॉल पे फुल विंडो है जो कि खोली भी जा सकती है। द बेड दैट वी हैव सिलेक्टेड इट इज़ बेडरूम के बिल्कुल सामने इन्होंने ये अलमारी दी हुई है विच इज़ 3 डोर। और अलमारी के साथ ही ये वॉशरूम बना हुआ है। इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो पाउडर रूम से थोड़ा बड़ा है। अलग से शावर एरिया भी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम्स हैं। सैनिटरी फिटिंग्स बहुत ही अच्छी हैं। कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। बिजली अलग है। और ये भाई हमें बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी की जो फैसिलिटी है वो देवा प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमें रजिस्टर करना होता है और फिर हर महीने उसका बिल आता है। देवा इज़ DEWA, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। और जो गैस का बिल है वो सेपरेट आता है और फिर मंथ एंड पे ये तीनों बिल्स पे करने होते हैं। चिलर जो है वो ऑलरेडी इस बिल्डिंग का जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें इंक्लूडेड है। गुड नेम प्लीज़। माय नेम इज राजकुमार। राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका। लिविंग रूम यही ऑप्शन है या कोई और कलर्स भी हैं? तो अब हमें अपार्टमेंट डेकोरेट भी करना है। लिविंग रूम, बेडरूम के लिए कर्टन्स और बहुत सारा सामान लेना है। तो इन भाई ने हमें बताया कि इसी बिल्डिंग के अंदर एक फैमिली थी जो कि अपार्टमेंट खाली करके गई है रिसेंटली और उन्होंने अपने कर्टन्स छोड़ दिए हैं और उनका अपार्टमेंट और ये अपार्टमेंट वाज एग्जैक्टली द सेम साइज़। और कर्टन्स की जो कंडीशन है वो इट इज़ एज़ गुड एज़ न्यू। वो 6 महीने पहले उन्होंने लगाए थे और वो बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुए हैं और हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे।
साथ ही ये ब्लाइंड्स भी उनके रखे हुए थे। आप पूरा इंस्टॉल करके दोगे ना? तो कर्टन्स तो हमें पसंद आ गए, बहुत ही अच्छा फैब्रिक और कंडीशन भी बिल्कुल एक्सीलेंट थी। जब भी लगेगा तो ऐसे। साथ ही वो ये डाइनिंग टेबल भी दिखा रहे थे जो किसी की है फॉर सेल, पर ये चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं थी, सो ये हमने नहीं ली थी। कर्टन्स हमने फ़ाइनल कर लिए। भाई ने हमें चार्जेस कम्युनिकेट करने थे। मीनवाइल वी प्लान कि हम मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टोर्स हैं जहाँ पे घर का सारा सामान मिलता है, तो वहाँ जाके हम देखते हैं चीज़ें। हमने एक लिस्ट बनाई थी कि घर की हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस। सो वी जस्ट थॉट कि हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें अवेलेबल है, किन प्राइस में। सेल भी लगी हुई थी। सो ये डिजिटल मशीन्स अक्सर दुबई के मॉल्स पे इंस्टॉल होती हैं। मॉल के अंदर आपको किसी भी जगह पर जाना हो, सो आप सिर्फ उस आउटलेट का और जगह का नाम इंसर्ट करें तो वो आपको स्क्रीन पे मैप दे देता है, जिसको फॉलो करके आपको पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। होम सेंटर अब हम आ गए हैं। अब घर का यहाँ पे कुछ सामान देखेंगे। यहाँ पे कुछ आइटम्स पे सेल भी लगी हुई थी। कुछ शॉपिंग भी हमने यहाँ से की थी जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, जो सामान आपने ख़रीदा है आप उनका बारकोड स्कैन करें और अपना बिल आप खुद पे कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स। अच्छा, एस्केलेटर है। ये लाने का कोरिया, फिलीपींस, ओके। Do I look like Korea? No, I was about to say Philippines, but then I'm like, I just changed my mind. I was like, maybe Korea. Alright, thank you, ma'am. कल रात को हमें मॉल से आते आते ऑलमोस्ट कि 9 बज गए थे। बस हमने खाना खाया, फिर हम सो गए। ये वही स्टूडियो अपार्टमेंट है जहाँ पे इस वक्त हम रह रहे हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और जो नया अपार्टमेंट है उसमें कर्टन्स जो हमने देखे थे वो हमने फाइनल कर लिए थे और अब वो इंस्टॉल हो रहे हैं। इंस्टॉलेशन में तकरीबन 2 घंटे का टाइम उन्होंने बताया था कि लगेगा। और ये बेडरूम वाले कर्टन्स हैं। लाउंज में जब कर्टन्स लग जाएंगे तो उसके बाद फिर यही कर्टन्स बेडरूम में भी इंस्टॉल होंगे। ये आईना तो देखने का, ये ट्यूब आईना तो बिक गया है। अच्छा, वो जो देवा का रजिस्ट्रेशन है उसका मतलब ये वो वाली आ गई या बिल्डिंग वाली आ गई? उधर मीटर है आपका। जब तक कर्टन इंस्टॉल हो रहे हैं हम वापस अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में आ गए हैं। इस वक्त मैं नाश्ता बना रही हूँ और ये वाली जो रेसिपी है बेसिकली ये मेरी मम्मी बनाती हैं और कभी कभी हम इस तरह से ऑमलेट बनाते हैं और बहुत मज़े का लगता है। सो मैंने सोचा कि मैं आज ये वाला नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट बन जाती है, बहुत आसान सी रेसिपी है। आपने सबसे पहले इसमें लहसुन चॉप करके डालना है ऑयल में, उसके बाद प्याज डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्ची डाली, फिर आपने बेसिक मसाला डाला जिसमें हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च है और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है। वो भूनने के बाद आपने इसमें एक एक करके अंडे डाले और अंडे डालने के बाद आपने इसको एक साथ मिक्स नहीं करना बल्कि बहुत ही आहिस्ता से आपने इसको, जब अंडा थोड़ा पक जाए तो आपने इसको मिलाना है ताकि अंडा बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें धनिया से इसको गार्निश करें और अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारे पास धनिया नहीं था तो हमने जल्दी से इसको ऐसे ही बनाया। फ्रोज़न पराठे रखे थे, बस वो हमने फ्राई किए और नाश्ता किया। और ये देखें कर्टन्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं और माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके पीछे बोल रहा है। अब हम जा रहे हैं फेस्टिवल सिटी मॉल। वहाँ पे एक होम स्टोर है जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा सोफ़ा सेट देखा था। काफ़ी सारी जगहों पे हमने देखा था, दुबई मॉल, मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स में और फेस्टिवल सिटी मॉल में भी जो आउटलेट्स हैं, लेकिन ये सोफ़ा सेट हमें काफ़ी अच्छा लगा था। सो वी आर थिंकिंग कि उसको एक मरतबा फाइनली और देखकर फिर उसका ऑर्डर दे दें ताकि वो फिर 2-3 दिन के अंदर हमें डिलीवर हो जाए।
और ये है वो सोफ़ा सेट जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके साथ रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। प्राइस इसकी थी 4595 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख के अराउंड थे। और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और मैनेजर ने हमें बताया कि वो हमें वीकेंड पे 3 से 4 दिन में डिलीवर कर देंगे। और इन दिनों हमने जो शॉपिंग की थी आइकिया से और मुख्तलिफ होम स्टोर से घर के सामान की, वो हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, जैसे फ्रिज है, ये हमने सेकेंड हैंड दिया ऑलमोस्ट 1600 दरहम्स का, जो कि पाकिस्तानी 1,22,000 का है। दुबई में इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आप कोई अपार्टमेंट मूव आउट कर रहे हैं तो देर आर सर्टेन पीपल जिनको आप कांटेक्ट करें तो आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रेफ़र करते हैं। तो हमने फ्रिज, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर, ये सब हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किया। और ये माइक्रोवेव 200 दरहम्स का है, वॉशिंग मशीन अप्रॉक्सीमेटली 600 दरहम्स, कुकिंग रेंज 800 दरहम्स और जो वैक्यूम क्लीनर है वो रफली 400 दरहम्स। अच्छा, सेकेंड हैंड आइटम्स परचेज़ करने के अमूमन 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो प्राइस वाइज आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाते हैं क्योंकि आप दरहम्स में स्पेंड कर रहे होते हैं, सेविंग्स एट टाइम्स लिमिटेड होती हैं। दूसरा ये कि अगर आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप उस अपार्टमेंट में कितना टाइम रहेंगे। 1 साल का अमूमन आपने रेंट एग्रीमेंट किया होता है, मे बी आपको अगले साल कहीं और मूव करना है या एरिया ही चेंज करना है। तो ऐसे में अमूमन लोग सेकेंड हैंड चीज़ें लेते हैं और जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो सेल आउट कर देते हैं। और ये जो लगा हुआ है दीवार पे, ये बेसिकली चिलर का LCD है जो कि टेम्परेचर बताता है। इस वक्त 23 डिग्रीज़ था अंदर। इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह से बाथरूम के पास ही वाटर हीटर का एक स्विच दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे अलग से गीज़र इंस्टॉल नहीं होते अपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रलाइज बिल्डिंग का सिस्टम होता है। आपने सिर्फ ये स्विच ऑन और ऑफ़ करना होता है जब भी आपको गर्म पानी चाहिए होता है, इस तरह से। और ये हमारा अभी वाला स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो सामान हमने पैक करना शुरू कर दिया है, वो सामान जो हमने परचेज़ किया था इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद। ये क्लॉथ स्टैंड है, ये हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिला था। तो चूँकि ये फर्निश्ड अपार्टमेंट था तो इसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ सारी इंक्लूडेड थी। जैसे काउंटर पे आप ये बर्तन देख रहे हैं, पॉट्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारे इस अपार्टमेंट के साथ हमें मिले थे। तो ये हमें ऑब्वियसली नहीं लेके जाना। कल सुबह हमें ये अपार्टमेंट छोड़ना है और नए वाले अपार्टमेंट में मूव करना है। अच्छा, प्रोसेस ये होता है कि जब आप अपार्टमेंट वैक्यूएट कर रहे होते हैं तो जो मैनेजमेंट होती है वो आती है, अपार्टमेंट चेक करती है कि सारी चीज़ें जिस तरह से इनिशियली प्रोवाइडेड थी उसी तरह से है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई है। जब वो ये चेक कर लेते हैं उसके बाद वो फाइनली आपको अलाउ करते हैं कि आप अपार्टमेंट इवैक्यूएट कर दें। अगर कोई चीज़ डैमेज होती है तो फिर वो आपसे चार्जेस रिकवर करते हैं। और इस वक्त जो बिल्डिंग के स्टाफ हैं वो आ गए हैं और हमारा सामान शिफ्ट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। ये सामान है जो जाएगा, ठीक है, वो हमारा नहीं है सामान, ठीक है। ये बैग्स जाएंगे नया, राइट, ठीक है। इसके अलावा ये सामान जाएगा, ये शिफ्ट होना है। वो वाला भी मैं कह रही हूँ, हाँ, वो सामान जो है जाएगा हमारा। ये हमारा बैग है, प्लांट भी आप देंगी, हाँ, ये हमारा प्लांट है और ये प्लांट भी हमारे साथ जाएगा। इसको भी अभी हम ऐसे ही कैरी करेंगे, फिर वहाँ जाके हम इसको इस तरह से रैप करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। यहाँ से अभी हम बस निकल रहे हैं। टूट ना जाए। टूट ना जाए, ये टूट गया, नहीं टूटेगा। उसके ऊपर प्लास्टिक है ना, हाँ, बहुत हार्ड है। अच्छा, और तो कुछ नहीं, ओके। चाबी ये लगी हुई है, एक मैं आपको इसकी चाबी और कार्ड दूंगी। अच्छा, ठीक है, थोड़ा चेक कर रहा है, आप चेक कर लो आराम से। ये मेरा है, ये तो मैं लेके जाऊंगी अभी क्योंकि ये टूट जाएगा ना, तो ये आपका
और इस वक्त ये अपार्टमेंट चेक कर रहे थे फाइनली कि कोई डैमेज वगैरह चीज़ें तो नहीं है या चीज़ें कम तो नहीं है। और इट टुक हिम हार्डली 4-5 मिनट्स और एवरीथिंग वाज फाइन। और जब उन्होंने हमें कंफर्म किया बस उसके बाद फिर हम यहाँ से इवैक्यूएट करके और दूसरे अपार्टमेंट में मूव कर गए। सही है, ठीक है। ये प्लांट हमें लेना है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। उधर भी कुछ नहीं था, प्लास्टिक वाला। ये आप लॉक कर दोगे दरवाज़ा? हाँ, थोड़ा कीज की देर रहती है। कीज़ लगी हुई है ना इसमें अंदर? और एक जो इतना कीज की रखती है, लॉक करने का जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और कार्ड और की मैं आपको देती हूँ अभी वहाँ पे, ठीक है, मेरे बैग में रखी हुई है। और अब हम नए वाले अपार्टमेंट में मूव हो चुके हैं कम्प्लीटली। पुराना अपार्टमेंट हमने छोड़ दिया है। अपार्टमेंट रेंट आउट करने के हवाले से बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी इस ब्लॉग पर है और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है। सो मेक श्योर जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है और उन्होंने अपार्टमेंट रेंट आउट करना है तो वो ये वीडियो पहले ज़रूर देखें। सो दुबई में आई हैव रियलाइज़ कि चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक हैं, मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आप उसको तरीके से फॉलो करें। बी वेरी केयरफुल, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले, वेदर अपार्टमेंट रेंट आउट कर रहे हों, जॉब के हवाले से हो या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर आप सही प्रोसीजर फॉलो करें तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। हमारा अपार्टमेंट शिफ्ट करने का ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा हेक्टिक भी था बिकॉज ऑब्वियसली सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम खुद से प्लान करना, मैनेज करना, इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, कितने ही लोग जो दुबई आते हैं या किसी और कंट्री मूव करते हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन करके बाद में अच्छा भी लगता है बिकॉज यू रियली फील के यू नो यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड इट इन द एंड, इट मेक्स यू फील हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।